वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, फिल्म की शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है। आज इसका एक जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर न जाने क्यों जैसे ही वो उठता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। कभी इसकी कोई चीज गुम हो जाती है और कभी इसका जूता फट जाता है। अपने साथ ये सब कुछ होता देखकर ऐसा लगता है कि आज उसे ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस कैफे की लाइन में लग जाता है जहाँ पर आज इसका इंटरव्यू था। वो वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी, बहुत से लोग लाइंस में लगे हुए थे। फिर एक आदमी यहाँ पॉल के पास आता है जो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ और दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता है तो देखता है कि रश अब वहाँ बढ़ चुका था। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल उस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। फिर तभी पॉल की नजर वहाँ एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहाँ पर बाहर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के लिए लिखा हुआ था। पॉल उसे पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर इसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है। वो भी जॉब के इंटरव्यू के लिए आई होती है। पॉल इसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल को ये सुनकर हैरत तो होती है कि उसने तो अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया, तो इन लोगों को इसके नाम का कैसे पता चला। पॉल अंदर चला जाता है जहाँ पर इस कंपनी के सभी हेड्स मेंबर बैठे हुए थे। इस कंपनी का मालिक, जिसका नाम वेल्स होता है, वो पॉल से पूछता है कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए कैसे आए। तो पॉल उन्हें अब अपनी पूरी कहानी के बारे में बता देता है। पॉल कहता है कि जब मैं सुबह उठा तो तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। आते हुए मेरी बस छूट गई। उसके बाद मुझे जिस कैफे में इंटरव्यू देने के लिए जाना था वहाँ भी बहुत रश था। जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर उस तरफ भाग आया। फिर इसने एक दरवाजा देखा और मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ कोई कंपनी है। बात करते हुए पॉल बार बार एक दीवार की तरफ देख रहा था। विल्स पूछता है कि तुम यहाँ बार बार क्या देख रहे हो। तो पॉल कहता है कि मेरे सामने ये जो दीवार है ये लंदन का नक्शा है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी सब लोग जो वहाँ बैठे हुए थे सब हैरान हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वही आदमी डेनिस है, वो आता है जिसने पॉल को अंदर बुलाया था। पॉल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बेचारा पॉल भी समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला इसे नौकरी कौन देगा। पॉल उसी दरवाजे से बाहर आ गया था जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो इसका स्कार्फ लेकर भागा था। वो इसे स्कार्फ वापस कर देता है। पॉल घर आ गया था। यहाँ आकर इसे पता चलता है कि जो लड़का पहले इसके साथ रहता था उसका कमरा छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब इसे ही इस पूरे कमरे का रेंट देना था। लेकिन मुसीबत ये थी कि इसे अभी तक कहीं पर नौकरी ही नहीं मिली थी। जब वो इसी बारे में इस लड़के से बातें कर रहा था तभी इसके घर पर एक लेटर आ गिरता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेल्स ने इसे नौकरी पर रख लिया है। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले दिन तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी इधर डेनिस आ गया था। डेनिस दरअसल वेल्स का खास आदमी था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है, पर पॉल अभी तक इस बात पर परेशान था कि ये कंपनी का आखिर काम क्या है और उसे यहाँ रहकर क्या करना होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पॉल को काम करना था। वहाँ इसने देखा कि वही लड़की सोफी जिससे वो इंटरव्यू के दरमियान मिला था वो बैठी हुई थी। इसका मतलब कि इन लोगों ने इसे भी जॉब पर रख लिया था। पॉल के हाथ में एक कॉफी होती है जिसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम इसे फेंक दो, मेरे सामने मत पीना। पॉल सोफी से बात करता है कि इन लोगों ने हमें काम पर तो रख लिया, पर हमारा काम क्या होगा और यहाँ पर रहकर हमने करना क्या है। सोफी कहती है चुप रहो, तुम कितना बोलते हो। फिर इनके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स यानी नक्शे लाई थी और इनमें से एक खास जगह का नाम बताकर मैप्स में ढूंढने का कहती है। दोनों अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गई थी। ब्रेक में भी दोनों नीचे आते हैं तो इस कंपनी का काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और वो सोफी से कहती है कि तुम सामने इस लड़की को देखो जो बाग में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें इस किताब और इसका दिमाग पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब इसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा तो बस मुझे बता देना। इस पर सोफी कहती है भला मैं इतनी दूर से इस लड़की की किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ। और वो लेडी सोफी को कहती है मुझ पर यकीन करो, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद खुद वो लेडी इसी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद इसी गार्डन में लगे फव्वारे के पास एक लड़का आकर बैठता है। वहाँ सोफी दूर खड़ी इस लड़के के दिमाग और किताब को अच्छी तरह से पढ़ लेती है। जैसे इसका कैरेक्टर पानी में गिरता है सोफी ये बात इस लेडी को बता देती है।
तभी वो लड़की इस लड़के को पानी में गिरा देती है जो फव्वारे के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की आकर इस लड़के की मदद करती है जो किताब पढ़ रही होती है। इस पर इन दोनों लड़का लड़की के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सोफी के पास आती है और बताती है कि मैं इस कंपनी में कोइंसिडेंस के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं जिससे कोई इत्तेफाक हुआ हो, अचानक से कोई काम हो जाए और लड़का लड़की को भी यही महसूस होगा कि वो लोग इत्तेफाकन मिले हैं। पर इस लड़की की डैड ने हमें इस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी इसी तरह के ही काम करती है और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है। तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी एक जादुई कंपनी थी जहाँ पर इंसानों के साथ साथ गॉब्लिन्स, इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर और जादूगरनियां भी काम किया करती थी। पॉल यहाँ से अपनी जगह पर वापस चला जाता है और फिर से नक्शे में वो खास जगह ढूंढने लगता है, मगर अब भी इसे कहीं नजर नहीं आती। तभी इसके पास कंपनी का मालिक वेल जाता है जो बताता है कि ऐसे तुम इस नक्शे में वो जगह कभी नहीं ढूंढ सकोगे। वो इस नक्शे पर अपना हाथ फेरता है और पॉल को भी सिखाता है। कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। पॉल वेल से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी क्या काम करती है। वो बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स को बदलने का काम करती है, जैसे किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी की डाइवोर्स करवा देना, ये सब कुछ। फिर वो पॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि पॉल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खासियत है, तुम छुपी हुई चीजों को तलाश कर सकते हो जिसे आम इंसान नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखें इन्हें ढूंढ सकती हैं। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फख्र होगा। और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब तुम पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आए। तुमने एक दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी इधर डेनिस आ जाता है जो वेल से कहता है ये पॉल ऐसा नहीं कर सकता, इसके डैड तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेल्स कहता है कि नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाया था कि अगर मैंने इन्हें धोखा दिया तो वो मेरी सोल को कैद कर देंगे। और अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है तो मैं आजाद हूँ। वेल्स यहाँ पर पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहता है जो इस मूवी का नाम भी है। वो बताता है कि वो बहुत खास है। वो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह जा सकते हैं और तुम इसीलिए यहाँ पर हो ताकि तुम इस दरवाजे को ढूंढ सको। मुझे वो पोर्टेबल दरवाजा नहीं मिल रहा जो इसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है और इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। पॉल अब इस बिल्डिंग में हर जगह इस दरवाजे को ढूंढने लगता है। तभी इसके पास इस कंपनी की एक लेडी आती है जो असल में एक जादूगरनी थी। इसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं। वो पॉल के पास आती है और पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने का कहा है, मगर जैसा कि वेल्स ने कहा था कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पॉल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जब पॉल रात को अपने घर में सो रहा था तो इसके पास वेल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है। कहता है कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने के लिए कहा है। जब पॉल भी इसे भी बताने से इनकार कर देता है तो इस वजह से वो आदमी पॉल के पाँव को तोड़ देता है और इसके कान लंबे कर देता है। तभी पॉल इसे कहता है प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है मैं बताता हूँ, मुझे एक दरवाजा ढूंढना है। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। पॉल की आँख खुलती है, वहाँ कोई भी नहीं था। वो सोचता है कि शायद इसका एक ख्वाब था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अगले दिन पॉल दोबारा से कंपनी में जाकर इस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो इस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी के बेसमेंट में आ गया था। तभी इसके पीछे डेनिस भी आ जाता है जो इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से चले जाओ, फिर कभी यहाँ मत आना। इधर दूसरी तरफ सोफी भी कोइंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर इसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके दिल और दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो। इसीलिए अब वो इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस बारे में इस डिपार्टमेंट की हेड से बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है जो इसे कहता है चलो मेरे साथ सोफी। सोफी इसके सामने चॉकलेट खाती है तो पॉल पूछता है कि कल तक तो तुम इन सब चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया है तुम्हें। वो इसे अपने साथ एक बार में ले जाता है
जहाँ पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीजें मुझे कभी भी पसंद नहीं थी वो सब मुझे अच्छी लगने लगी हैं। ये सब सुनकर पॉल कहता है फिक्र ना करो, ऐसा अक्सर हो जाता है। सोफी कहती है तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रही हो, मैंने सुना है, मेरी हेड ने मुझे बताया है कि एक दिन इसने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेल्स के डैड का कुछ पता नहीं चल सका। तो जरा उनसे संभल कर रहना। मुझे लगता है डेनिस और वेल्स मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह पॉल कंपनी में जाकर इस पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो वापस इसी बेसमेंट में आ गया था जहाँ पर डेनिस ने इसे आने से मना किया था। वो दरवाजे को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुंच जाता है जहाँ पर इसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चलता है कि वो दीवार नहीं बल्कि किसी जगह जाने का रास्ता है। पॉल जब इसके अंदर जाता है तो एक जादूगर का कमरा था जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टेपलर नजर आता है। जब उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत से पता चलता है कि वो एक गॉब्लिन था। पॉल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जो इसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब इस पोर्टेबल जादुई दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। इधर वो दरवाजा एक तौलिए में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुपकर वेल्स की बातें सुनता है जहाँ पर वो सबको बता रहा था कि वो अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो इन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फीलिंग्स और उनकी हर चीज को बदल देगा, जिसके बाद वो इन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। और इसके एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे वो इसी चीज के बारे में थे। यही वजह थी कि सोफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पॉल यहाँ से भागने लगता है। जब वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर वो तौलिया दरवाजे में नहीं बदल रहा। तभी पॉल इस तौलिए पर लिखी कुछ बातों को पढ़ता है जिस पर लिखा था कि दरवाजे को खोलने के लिए 3 बार नॉक नॉक बोलना होगा और फिर इस जगह का नाम लेना होगा जहाँ पर तुम्हें जाना है। वो 3 बार नॉक नॉक बोलकर सुपरमार्केट का नाम लेता है, जिससे वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुँच गया था। फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इस पोर्टेबल डोर के बारे में भी उसे बताता है। सोफी इस जादुई दरवाजे के बारे में सुनकर खुश हो जाती है और सब कुछ अपने बारे में भूल चुकी थी और डोर की मदद से कहती है कि हम तो कहीं भी जा सकते हैं। चलो पॉल, सब कुछ भूलकर दुनिया घूम कर आते हैं। सोफी और पॉल पहले पिरामिड जाते हैं, फिर बर्फीले इलाके में, तो कभी पहाड़ों पर तो कभी समुद्रों के किनारे। इन्हें दुनिया घूम पर बहुत मजा आ रहा होता है। समुद्र के किनारे बैठा पॉल सोफी से पूछता है कि तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए थे? सोफी कहती है हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और अब मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। अब दोनों इसी पोर्टेबल डोर की मदद से वापस कंपनी में आ जाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें इन्हें पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल को चुराता है और पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसके बाद इस पेपर को बैंक ऑफ डेथ यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इसी तरह वो एक इंसान की सोल को कैद कर सकता था। वो दोनों इन पेपर्स को पढ़ ही रहे थे तभी उधर बहुत सारे गोब्लिन और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो दोनों डर कर वहाँ से भाग गए थे। इसी वक्त डेनिस इनके सामने आता है। जब उसे ये बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर लगे हुए हैं, तभी वो देखते हैं कि डेनिस भी एक गोब्लिन है। थोड़ी देर बाद इधर वेल्स भी आ जाता है। तभी इन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए पॉल और सोफी पोर्टेबल डोर की मदद से वहाँ से भाग गए थे, मगर गलती से वो दरवाजा खुला रहता है। तभी वेल्स इन दोनों को एक ऐसी जगह भेज देता है जहाँ पर एक जेल था। वहाँ सोफी और पॉल को इस जेल में एक आदमी मिलता है जो असल में वेल्स के डैड थे, जो बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे के बुरे इरादों का पता चला कि वो लोगों की रूहों को कैद करता है, तो इसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं इसे कभी भी रोक ना पाऊँ। यानी कि जो बात पॉल ने सोफी को बताई थी कि वेल्स ने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया है, वो बात सच थी। आगे वो बताते हैं कि मुझे आज तक यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिस पर पॉल कहता है कि आपके पास तो इसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने अपने बेटे की सोल को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि उससे पहले कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में जमा करवाता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। पॉल को यहाँ से निकलना था। वो किसी न किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। इनके साथ अब वेल्स के डैड भी थे।
कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डैड इनके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पॉल और सोफी को दे देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेथ में जमा करवा सके, और वो खुद वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स अपने डैड को देखकर काफी हैरान था, इतने सालों बाद वो आजाद कैसे हो गए। जब पॉल और सोफी बैंक ऑफ डेथ में जा रहे थे तभी इन पर बहुत सारे गोबलिन्स और मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। वेल्स के डैड जल्दी से रिसेप्शन लेडी से स्टेपलर लाने को कहते हैं। दरअसल ये वही स्टेपलर था जिसे पॉल ने जादूगर के कमरे में देखा था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था, और वेल्स के डैड रिसेप्शन लेडी को स्टेपलर हवा में उड़ाने का कहते हैं। जैसे ही वो ऐसा करती है तो वेल्स के डैड अपने जादू से स्टेपलर में कैद गोबलिन को आजाद कर देते हैं। जो सभी गोबलिन्स का लीडर था वो अपने सभी साथियों को पॉल और सोफी से दूर चले जाने का कहता है। असल में गोबलिन्स का लीडर रिसेप्शन लेडी का हस्बैंड था। डायनस इन दोनों का बेटा था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकतों से सोफी को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे और वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस ना किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। पॉल क्योंकि सोफी से प्यार करता था वो इसकी जान बचाने को वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने ही वाला था कि तभी सोफी पॉल के इशारों से बात करती है। कहती है कि जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था, तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वापस आने के दरवाजे को बनाया और अब भी तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसने वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बना लिए थे। तभी वो बैंक ऑफ डेथ के दरवाजे को ढूंढकर इसमें चला जाता है और वहाँ की रिसेप्शन लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। इसके डैड इसी जगह पर कैद कर देते हैं इसे, जहाँ पर वेल्स ने अपने डैड को कैद किया हुआ था। पॉल बैंक ऑफ डेथ से वापस आ गया था। सोफी इसे देखकर गले लग जाती है और वो बहुत खुश थी कि इसने इसकी जान को बचा लिया। पॉल सोफी को इसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल्स के डैड ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी। पॉल और सोफी को भी अपनी कंपनी में रख लिया था और अच्छी पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ में जवाब दिया और इसी हैप्पी एंडिंग को देखते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।